जो आप लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है एड्रेस मिसमैच, करंटली एफिडेविट नॉट वैलिड, तो आज हम आप लोगों को ये कर दिखाएंगे कि रिजेक्ट नहीं होगा। एक ही बार में एक ही वीडियो देखकर आप लोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके अगर आप लोग भी करेंगे तो 101% आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो एरर आ जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग जैसे हम करते हैं वैसे आप लोग करिए। तो चलिए कैसे होता है हम आप लोगों को बताते हैं, फॉलो करिए, पूरी वीडियो देखिए और जैसे जैसे होता है हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले रिस्टार्ट पीओएस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आधार डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ पर सेम आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर इंटर आधार नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बायोमेट्रिक का ऑप्शन है, एक फेस आईडी का ऑप्शन है। यहाँ पर देख लीजिए बायोमेट्रिक का है, यहाँ पर फेस आईडी का है। तो आप लोग जिससे करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास डिवाइस है तो आप लोग डिवाइस से करिए, उससे ज़्यादा सही रहेगा। तो हम चलिए अपनी डिवाइस से कर लेते हैं। तो हमारी डिवाइस चालू हो गई, अपना थंब रखते हैं। थंब रखने के बाद लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आप लोगों का फॉर्म खुल जाएगा इस तरीके। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले रिटेलर लाइव फोटो, तो यहाँ पर आप लोगों को रिटेलर लाइव फोटो लेना है। तो चलिए हम लेकर दिखाते हैं आप लोगों को लाइव फोटो। तो ध्यान दें कि लाइव फोटो लेते समय आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए दोस्तों, अगर चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद लाइव फोटो लेने के बाद आप लोग यहाँ देख लीजिए स्टोर लाइव फोटो लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। फोटो कैसे लेना है आप लोगों को हम बताएंगे। फोटो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। उसके बना है जो कि लाइव होना चाहिए। इसी तरीके आप लोगों को शॉप का फोटो लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है अगर आप लोगों का फोटो सही नहीं आता है, क्लियर नहीं आता है, तो फिर से ले सकते हैं। जैसे कि क्लियर है तो डन पे क्लिक करेंगे। हमारा शॉप का लाइव फोटो भी आ गया है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख लीजिए आपका नाम लिख के आ जाएगा, रिटेलर का फादर का नाम, शॉप का नाम लिख कर आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपका एड्रेस एफिडेविट में जो एड्रेस है और आपके यहाँ पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है अगर सेम है तो आप लोग इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर आपके एफिडेविट में दूसरा एड्रेस पड़ा हुआ है तो आप लोग जो इसमें एड्रेस है उसको चेंज कर अपना एफिडेविट में जो एड्रेस डाले हो वो एड्रेस यहाँ पर डालना, ताकि रिजेक्ट ना हो। ज़्यादातर लोगों का रिजेक्ट इसी वजह से हो रहा है कि एड्रेस मिसमैच हो रहा है, इसीलिए एफिडेविट करंटली एड्रेस नॉट वैलिड लिख कर आता है मैसेज में। तो आप लोग यहाँ पर शॉप एड्रेस एकदम प्रॉपरली देना है जो एफिडेविट में लिखा हो। अगर आप लोग यहाँ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अपलोड शॉप एड्रेस प्रूफ पर, अगर यहाँ पर देखेंगे तो सब क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख लीजिए इतने ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास पासबुक तो होगी ही, बैंक की किसी भी बैंक की पासबुक होनी चाहिए। वो पासबुक का जहाँ पे आप लोगों का अकाउंट नंबर और नाम एड्रेस लिखा रहता है, आप लोग इसमें से कुछ भी करते हैं तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि पासबुक दे सकते हैं आप लोग, या तो इलेक्ट्रिक बिल देंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा, स्टोर लाइव फोटो विथ ग्लो सिग्नेचर बोर्ड देंगे तब भी रिजेक्ट नहीं होगा। 101% आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो चलिए करके दिखाते हैं कैसे होगा, आइए हमारे साथ। तो हम यहाँ पर स्टोर लाइव फोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपने एरिया का पिन कोड जो होता है, पिन कोड डालने के बाद अपने शॉप का फोटो लाइव फिर से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, दो साइड से, एक सामने से एक बगल से। तो चलिए हम आप लोगों को वैसे ही कराते हैं, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपना फ्रंट साइड का आधार कार्ड का फोटो लेंगे। फोटो ऐसा लेंगे कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए दोस्तों, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए आधार कार्ड की। उसके बाद डन करेंगे। बैक साइड का लेंगे, बैकग्राउंड वाइट बैक साइड का लेने के बाद इसको भी डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर रिटेलर लोकल एड्रेस एंड प्रूफ लिखा हुआ है। अगर आप लोगों का एड्रेस और घर का एड्रेस सेम है तो आप लोग सेम है शॉप एड्रेस पर क्लिक कर सेम कर देंगे। अन्यथा अगर आप लोगों का
शॉप एड्रेस अलग अलग जगह पे है, शॉप अलग है और घर अलग एड्रेस पर है, तो आप लोग लोकल एड्रेस यहाँ पर भरेंगे तो उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। तो हमारा सेम है जैसे कि, तो हम सेम कर देते हैं, वो हट गया। अब यहाँ अपलोड आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी अपना देना पड़ेगा अपने। तो कैसे देंगे, कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं क्या देना है डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एफिडेविट आप लोगों ने बनवाया है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक कर आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है, कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। एफिडेविट का जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, आप लोगों को हम बता देते हैं, ध्यान देना। जहाँ यूपी से लिखा रहता है, जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र का वो लिखा रहेगा, तो यहाँ पर हम 10 डिजिट का डाल लेते हैं एफिडेविट नंबर। नंबर डालने के बाद एफिडेविट का फ्रंट साइड का बैक साइड का फोटो लेंगे, पहले फ्रंट साइड का लेंगे। ध्यान देना फोटो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, फोटो एकदम क्लियर और साफ होनी चाहिए। आप लोग अपलोड कर दिया फ्रंट साइड का, बैक साइड का करते हैं तो आप लोग ध्यान दें कि एफिडेविट में आप लोगों का साइन अवश्य होना चाहिए, वरना इसके कारण भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सावधानियों को ध्यान दें। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग लिखा हुआ है अपलोड पेन एंड एफिडेविट। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कर देते हैं कि पेन को अपलोड करने के अलावा यहाँ पर एफिडेविट अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हर जगह एफिडेविट ही आप लोग लगा देंगे तो वो प्रूफ में वैलिड नहीं होगा, इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है। तो ये कैसे अपलोड करना है चलिए हम आपको बताते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पेन कार्ड और एफिडेविट आ गया है, तो हम पेन कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पेन नंबर डालने को बोल रहा है, तो यहाँ पर अपना हम पेन नंबर डाल लेते हैं। चलिए पेन नंबर डालते हैं अपना हम। पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पर फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे। ध्यान दें कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका फोटो जो क्लिक करेंगे लाइव वो क्लियर एकदम होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपलोड करेंगे, फिर से बैक साइड का लेंगे, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और उसके बाद भी डन करेंगे। डन करने के बाद यह अपलोड हो गया पेन कार्ड। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए अपलोड जीएसटी एफिडेविट लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर मेन होता है, यहीं से आपकी एफिडेविट वेरीफाई की जाती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टैब प्रूफ पर और यहाँ जीएसटी एफिडेविट लिखा हुआ है, तो हम अपनी एफिडेविट को क्लिक करेंगे। जो हमने पहले एफिडेविट का नंबर 10 डिजिट का डाला था वही फिर से हम डाल लेंगे यहाँ पर। कृपया ध्यान दें कि वो नंबर आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर से हम फ्रंट साइड का एफिडेविट का फोटो क्लिक करते हैं। फोटो एकदम फुल होनी चाहिए और ब्लर नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं बैक साइड का भी। अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POS। ये आपका वेरीफाई किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे आप लोग, यहाँ पर अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI। तो ये मेन होता है। ये मेन इसलिए होता है दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं, जिस नाम से आपका इटॉप बना हुआ है, लापू सिंह बना हुआ है, उसी नाम को, उसी नाम के डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग मिसमैच ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, डॉक्यूमेंट एकदम सफा हो, क्लियर हो। तो यहाँ पर देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने को आता है। चलिए हम करके बताते हैं आप लोगों को। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक आधार कार्ड हो गया आपका, एक पासपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो भी हो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए POIS डॉक्यूमेंट नंबर बोल रहा है डालने के लिए, तो यहाँ पर अपना हम आधार नंबर डाल देंगे। चलिए हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद फ्रंट साइड का फोटो लेते हैं। फोटो में बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। बैक साइड का ले लेते हैं। बैक साइड का भी लेने के बाद इसको हम अपलोड करते हैं
अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आई एग्री कन्फर्म एंड डिक्लेयर, तो इस पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। से ही टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा आप लोगों का, उसके बाद यहाँ पर लिख के आएगा वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका जो डाटा है वो आगे भेज दिया गया है और वेरीफाई के लिए चला गया है। तो यहाँ से जैसे ही हम ओके करते हैं दोस्तों, ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए POS वेरिफिकेशन इन प्रोसेस पेंडिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन इविंग। तो ये कह रहा है कि आपका फॉर्म जो है हमारे पास आ गया है, आप कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करें, आपका जो पेंडिंग है अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे और आप लोगों का भी 101% हो जाएगा अप्रूवल। आप लोग अगर इसी तरीके फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। अगर कोई न्यू है तो उसके लिए भी हमने न्यू वेरिफिकेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हमारी प्रोफाइल पर जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत, कोई इशू आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए, उस इशू को सॉल्व करने की पूरी